हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने फर्शी सलवार के पोंचा को बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश बनाना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने फर्शी सलवार की पोंचा डिज़ाइन बताया है बहुत ही यूनिक। और इसमें थोड़े से लेस को यूज़ करके हमने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कैसे हमने बनाया है इसे। तो 4 इंच का बुकरम हमने फर्शी सलवार की मोहरी पे पेस्ट कर लिया है, और इसके लिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिया है वो 5 इंच का लिया है, ताकि इसे हम फोल्ड करके बुकरम को कवर करते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे सबसे पहले। तो फर्शी सलवार की मोहरी जो है वो चौड़ी होती है, तो हमने इसलिए 4 इंच का लिया है। यहाँ पे आप 5 इंच का मोहरी भी ले सकती हैं या फिर आप 3 इंच का भी ले सकती हैं। इस डिज़ाइन को आप अपने सलवार के मोहरी के में भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे बुकरम को यहाँ पे कवर करते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके बिल्कुल सीधा-सीधा सिलाई लगाते हुए यहाँ पे ये सिल देना है। ये देखें, अब जो हमारी सिलाई रहेगी मशीन की वो बिल्कुल महीन कर लेना है। और ये जो हमने किनारी वाली लेस है जो सेम कलर का हमने कपड़े का लिया है, तो इस तरह से हमें अंदर की तरफ लेस को रखते हुए बिल्कुल टॉप पे एक स्टिच लगाएंगे, और ये स्टिच बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगाएं। अगर आप यहाँ पे लेस लगाना चाहती हैं तो लेस यूज़ करें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। बिना लेस के भी इस डिज़ाइन को यहाँ पे बना सकती हैं। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल सीधी-सीधी सिलाई लगाते हुए इस लेस को ये देखिए किनारे में अटैच कर लिया है, जिससे कि इसका लुक काफ़ी अच्छा हो गया है। अब बिल्कुल एक पैर का यहाँ पे स्पेस छोड़ते हुए हमने सीधा-सीधा एक सिलाई और लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम पहले दोनों साइड से 1-1 इंच की यहाँ पे लगभग हमें बॉर्डर बनानी है, उसके बाद हम सेंटर का डिज़ाइन यहाँ पे बनाएँगे। अब यहाँ पे आधे इंच की दूरी पे एक सिलाई और हमें लगानी है, बिल्कुल सीधी सिलाई। तो यहाँ पे जो 1 इंच की हमने बॉर्डर तैयार किया है वो आप किसी भी डिज़ाइन का यहाँ पे बना सकती है। हमने इस तरह से ज़िगज़ैग यहाँ पे बनाया है, ये देखें 2 लाइन के बीच में ज़िगज़ैग इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो एक अच्छा-सा बॉर्डर यहाँ पे बन गया है। अब इसके ऊपर एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक और सीधी सिलाई हम लगा लेंगे। अब ऊपर की तरफ भी हमें सेम इसी तरह बॉर्डर बनानी है, तो एक पैर का सिलाई यहाँ पे हमने लगा दिया सीधा-सीधा। अब यहाँ पे भी आधे इंच की गैपिंग पे एक सीधा-सीधा हम सिलाई लगाएँगे। और ये ज़िगज़ैग जिन्हें नहीं आता है वो ध्यान से देखें कि किस तरह से हमने इसे ज़िगज़ैग यहाँ पे बनाया है। एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और कपड़े को जो है टाइटली हम इस तरह से पकड़ेंगे और कपड़े को घुमाएँगे, मशीन को नहीं। तो ये अपने आप ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बन जाएगी। नहीं तो आप यहाँ पे सीधी-सीधी सिलाई भी 2-4 लाइन यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इससे सटाते हुए हमने एक लाइन और यहाँ पे बना लेना है। बिल्कुल एक पैर का सिलाई हम यहाँ पे गैपिंग देंगे। तो दोनों तरफ ये बॉर्डर हमारी बन गई है। अब हम सेंटर का यहाँ पे डिज़ाइन बनाएँगे। तो ये इसके सेंटर की जो चौड़ाई है 2.5 इंच है। तो बिल्कुल सेंटर में 1.25 इंच पे हम यहाँ पे हल्के-हल्के निशान लगा लेंगे। ज़्यादा डार्क निशान नहीं लगाएँगे, नहीं तो चौक की निशान हमारी सलवार पे दिखेगी। तो सवा-सवा इंच पे हमने यहाँ पे ये देखिए सेंटर में एक पूरे मोहरी में हमने इस तरह से निशान लगा लेनी है हल्की-हल्की। ये देखें। अब इसी निशान पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते हुए यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। और यहाँ पे ध्यान रहे कि इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो सिलाई है बिल्कुल महीन कर लें। अब यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी पर हम पेंसिल से डॉट बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, नहीं तो कपड़े के ऊपर हमारी ये निशान दिखेगी। तो इस तरह से 1.5 इंच की दूरी पे हमने एक-एक डॉट बिल्कुल सेंटर वाले सिलाई पे हमें लगा लेना है पूरे पोंचे में इस तरह से। और बिल्कुल सारे सेम एक जैसा ही रखें। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है और देखने में बहुत खूबसूरत है। जो इसमें हमने लेस यूज़ किया है ये बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो अब जो ये हमारी 2 डॉट की गैपिंग है, बिल्कुल उसके सेंटर में दोनों तरफ एक-एक डॉट इस तरह से हमें देना है। ये देखें। तो ध्यान से वीडियो को देखें हमने कैसे यहाँ पे ड्रॉ कर यहाँ पे किया है। इस तरह से ये देखें। तो पूरे में इसी तरह हमें
बिल्कुल इसके सेंटर में, दोनों डॉट के सेंटर में दोनों तरफ एक-एक डॉट बना लेना है इस तरह से। अब इसी डॉट पे हम यहाँ पे फ्लावर अटैच करेंगे। तो ये फ्लावर वाली लेस हमने लिया है, ये मार्केट में ईज़िली मिल जाती है। तो 5-6 फ्लावर यहाँ पे हमने कट कर लेना है इस लेस से अलग। ये देखें, अब ये लेस को हम यहाँ पे बिल्कुल इसके पत्तियों को अलग-अलग कर लेना है। तो हमें बिल्कुल एक-एक पत्ती ही चाहिए हमें इस डिज़ाइन में। तो हमने इस फ्लावर के सारे पत्तियों को अलग कर लिया है और इसके एजेस को फिनिशिंग कर लिया है। ये लेस जो है बहुत अच्छी फिनिशिंग से बनी होती है, तो इसकी एजेस खराब नहीं होती है, तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी फ्लावर से हमने सारे पत्तियों को अलग करके ये देखें इतने सारे फ्लावर हमने बना लिया है। अब फैब्रिक ग्लू को हम इस तरह से, जो हमने बीच सेंटर में इस तरह से जो डॉट दिया था, बिल्कुल उसी डॉट पे हमें ग्लू को भी इस तरह से लगा लेना है। और ग्लू ज़्यादा नहीं लगाएं, बिल्कुल डॉट डॉट ही लगाएं। अब ये पत्तियों को हम इस तरह से तिरछे करके हम रखेंगे, तिरछा बिल्कुल जैसे डाल में पत्ती लगी होती है, बिल्कुल वैसे ही हमें इसे रखना है इस तरह से। ये देखें, और सारी पत्तियों को इस तरह से हम पहले ग्लू पे हम चिपका लेंगे ताकि डिज़ाइन जो स्टिचिंग करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो ये ग्लू बहुत ही आसानी से, इस ग्लू पे मशीन भी चल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है और ये मार्केट में भी बहुत ही ईज़िली मिल जाती है, तो आप ये ग्लू का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये डिज़ाइन आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाएगी। तो ये देखिए सभी को हमने इस तरह से ग्लू से चिपका दिया है। अब इस पे हमने आयरन करके इसे सुखा भी लिया है। अब बिल्कुल जो सेंटर में सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई पे हमें इसे सिलाई स्टार्ट करना है और डॉट पे आके हमें इस तरह से मशीन को घुमाते हुए पत्तियों की तरफ इस तरह से तिरछा स्टिच कर लेना है। आई होप आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पा रही होंगी। अगर समझ में, बोलने पे समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो को अच्छे से गौर से ध्यान से देखें कि किस तरह से हमने मशीन को यहाँ पे घुमा-घुमा के इसे स्टिच करना है। तो बिल्कुल फिर वापस से हमें डॉट के पास सीधी सिलाई लगानी है और इसे हम इस तरह से यहाँ पे पत्तियों के तरफ लाते हुए तिरछा सिलाई लगाना है, बिल्कुल उसे सिलाई पे हमें सिलाई को दोहरा लेना है। और यहाँ पे ध्यान दें सिलाई लगाते टाइम कि जो सिलाई हमारी बिल्कुल उसी के ऊपर दोहरानी चाहिए, इधर-उधर नहीं करें सिलाई, नहीं तो डिज़ाइन अच्छी नहीं लगेगी। और इसे जो उसी पे सिलाई करने से वापस से जो हमारी एक मोटी लाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो इसी तरह से हमें पूरे डिज़ाइन में हमें इस तरह से पत्तियों को स्टिच कर लेना है। ये देखें। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी-सी और प्यारी-सी रिक्वेस्ट है यहाँ पे, चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। डिज़ाइन पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें। तो ये देखिए हमने एक-एक करके सारे लीफ को इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब अगर आपके पास ग्लू ना हो तो आप बिना ग्लू के भी इस लीफ को देखें इस तरह से अटैच कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट वाले को अटैच किया है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे ये डिज़ाइन कंप्लीट हुई और बहुत ही ईज़िली यहाँ पे ये डिज़ाइन प्यारी-सी बन गई है और बहुत ही कम लेस यूज़ करके हमने इस डिज़ाइन को बनाया है। अब हम इसके फिटिंग का यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए फिटिंग की सिलाई लग गई है और ये हमारी मोहरी जो है वो रेडी हो गई है। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा और ये इसे बनाना कितना ईज़ी लगा। तो ये रहा इसका फाइनल लुक जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है और जब इसे हमने यहाँ पे पहना तो बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।